अगर आप ट्रैक्टर लेने की सोच रहे हैं तो आपको 35% तक सब्सिडी मिल सकती है। पावर टिलर लेने वाले हैं तो 50% तक अनुदान मिल सकता है। ड्रिप स्प्रिंकलर लगवाने पर 90% तक सब्सिडी मिल रही है और पॉली हाउस और ग्रीन हाउस पर 50% तक छूट मिल रही है। अगर आप मशरूम का काम शुरू करना चाहते हैं तो सरकार 20 लाख रुपए तक की यूनिट पर 40% छूट और लोन मिल सकता है। वर्मी कंपोस्ट के उत्पादन पर 50,000 रुपए तक की सब्सिडी मिल सकती है। न्यूज पोर्टली के इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि यूपी सरकार फल, फूल, बागवानी, मशीनीकरण के लिए किस मद में कितने रुपए की सब्सिडी दे रही है, सब्सिडी के लिए कहां अप्लाई करना है, कौन सी योजना किस इलाके में लागू है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले न्यूज पोर्टली के इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और न्यूज पोर्टली के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आगे भी ऐसी जानकारी मिलती रहे। उत्तर प्रदेश के उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग ने बागवानी की खेती को बढ़ावा देने के लिए कई तरह की छूट का ऐलान किया है। वीडियो में आपको एक एक करके बताते हैं सरकार ने किस खेती, किस रोजगार के लिए कितनी सब्सिडी तय की है और किस मद में लोन की व्यवस्था की है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं ट्रैक्टर और बागवानी जुड़ी मशीनों की। फल और सब्जियों की खेती को अमूमन बागवानी कहा जाता है। इसमें इस्तेमाल होने वाली मशीनों पर सरकार 50% तक सब्सिडी दे रही है। अगर आप 20 HP से कम का ट्रैक्टर खरीदते हैं तो उस पर आपको 35% यानी 1 लाख रुपए तक की सब्सिडी मिल सकती है, जबकि 8 HP से ज़्यादा के पावर टिलर पर 50% तक की सब्सिडी मिल सकती है। वहीं 8 HP से कम के पावर टिलर पर 50,000 रुपये तक की सब्सिडी सरकार दे रही है। इसके अलावा 35 HP से ज़्यादा के पावर स्प्रेयर, जिसमें एक यूनिट की लागत करीब 1,26,000 रुपये तक आती है, उस पर सरकार आपको 40% और अधिकतम 50,000 रुपये तक की सब्सिडी सरकार दे रही है। चलिए अब बात करते हैं माइक्रो इरिगेशन यानी ड्रिप और स्प्रिंकलर विधि से सिंचाई की। बूंद बूंद सिंचाई, जिसे टपक सिंचाई या फव्वारा विधि भी बोलते हैं, ये बदलते मौसम में सबसे ज़रूरी है। माइक्रो इरिगेशन से एक तरफ जहां खेती की लागत कम होती है, वहीं उत्पादन ज़्यादा और क्वालिटी बेहतर होती है। क्योंकि सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली में शुरुआत में लागत लगती है, इसलिए सरकार इस पर 90% तक सब्सिडी दे रही है। योजना के तहत मिनी या माइक्रो ड्रिप स्प्रिंकलर के लिए सरकार 22,619 रुपये से लेकर 1,31,963 रुपये तक की सब्सिडी देती है, जबकि पोर्टेबल स्प्रिंकलर और रेन गन की खरीद पर सरकार 16,137 रुपये से लेकर 32,885 रुपये तक की सब्सिडी देती है। और अब बात संरक्षित खेती यानी प्रोटेक्टेड एग्रीकल्चर की। आसान भाषा में हम इसे ग्रीन हाउस, शेड नेट, पॉली हाउस या फिर नेट हाउस फार्मिंग भी कहते हैं। यूपी सरकार इस तरह खेती के लिए 2.5 लाख रुपए से लेकर यूनिट की लागत के अनुसार 16 लाख रुपए तक की सब्सिडी दे रही है। फल, फूल और सब्जियों खेती के लिए इसका चलन तेजी से बढ़ रहा है। सरकार ऐसी योजनाओं के लिए काफ़ी बजट खर्च कर रही है। पॉली हाउस, ग्रीन हाउस में खेती करने वाले किसानों को सरकार एक साथ कई योजनाओं का लाभ भी देती है। पॉली हाउस नेचुरल वेंटिलेटर एक यूनिट की लागत लगभग 844 रुपये प्रति वर्ग मीटर होती है। सरकार उस हिसाब से आपको 50% तक सब्सिडी दे रही है, जो करीब 16 लाख रुपये से ज़्यादा हो सकती है। जबकि इतने ही वर्ग में सब्जी और फूलों की खेती पर सरकार 2,80,000 रुपये से लेकर 14 लाख रुपये तक की सब्सिडी देती है। जैविक यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग करने वाले किसानों पर भी सरकार खासा ध्यान दे रही है और ऐसी खेती करने वाले किसानों को कई तरह की सब्सिडी और योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। अगर आप अपने यहाँ वर्मी कंपोस्ट की यूनिट बनाना चाहते हैं जिसकी कीमत 1 लाख रुपए तक है, तो सरकार आपको अधिकतम 50,000 रुपये तक की सब्सिडी दे सकती है। इसी तरह जैविक खेती के अंगीकरण पर 20,000 रुपये पर हेक्टेयर के अनुसार सरकार 3 सालों में आपको 10,000 रुपये तक की सब्सिडी दे सकती है। हेल्थ सेक्टर में आयुष्मान भारत सरकार की स्कीम है, जिसमें कई प्रदेश की सरकारें भी जुड़ी हुई हैं। इसके अंतर्गत पात्रों को फ्री में इलाज किया जाता है। इसके साथ ही सरकार आयुर्वेद पर भी खासा जोर दे रही है। इसके लिए सरकार किसानों को औषधि पौधों के रोपण के लिए प्रोत्साहित कर रही है, जिसके लिए सरकार किसानों को सब्सिडी भी देती है। सर्पगंधा के पौधे खेती के लिए सरकार किसानों को 50% तक सब्सिडी दे रही है, जबकि दूसरी तरह के औषधि पौधों खेती पर सरकार 8,725 रुपये पर हेक्टेयर से लेकर 45,210 रुपये पर हेक्टेयर तक की सब्सिडी दे रही है। इन पौधों में अश्वगंधा, कालमेघ, शतावरी, तुलसी, एलोवेरा, वृक्ष शामिल हैं। तो सब्सिडी के बारे में तो आपने जान लिया। अब बड़ा सवाल ये है कि कैसे और किसे मिलेगी। तो किसान भाइयों, आपकी इस समस्या का भी समाधान कर देते हैं। इसके लिए आपको यूपी सरकार की हॉर्टिकल्चर से जुड़ी वेबसाइट, जो आपको सामने स्क्रीन पे दी जा रही है, इस पर जाकर आवेदन करना होगा। वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा सामने आपको स्क्रीन पर भी दिखाई पड़ रहा है। इन योजनाओं का लाभ पाने के लिए जो जरूरी कागजात हैं, उनमें शामिल है खेत का खसरा खतौनी, आधार कार्ड, बैंक की पासबुक, आपका मोबाइल नंबर।
आवेदन के बाद उसकी कॉपी आपको helpline.horty@gmail.com पर भी भेजनी होगी। सभी योजनाओं के अंतर्गत सब्सिडी वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए मान्य है। तो साथियों, ये जानकारी आपको कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप उत्तर प्रदेश के किसान हैं तो इस वीडियो को दूसरे किसानों तक भी पहुंचाइए ताकि वो सरकार की योजनाओं का लाभ ले सकें। इसके अलावा अगर आप देश भर की खेती किसानी की जानकारी चाहते हैं तो न्यूज़ पोटली के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। ये जानकारी आपको न्यूज़ पोटली के फेसबुक पेज पर भी मिलेगी। साथियों, न्यूज़ पोर्टल से जुड़ा अगर आपको कोई सुझाव है या फिर शिकायत है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। धन्यवाद।